कॉन्शियसनेस को हमने कल डूबी से जो हमारी प्रैक्टिस थी उससे हमने समझने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से एक हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जगह पर है। या आप बताइए कि क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं और है? आप खुद से आंसर दीजिए कि फिजिकल वर्ल्ड ये है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं और है, तो चलो वहां चलते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो भी यहीं पर है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैली हुई है। और अब हम जैसे, क्योंकि हम लास्ट कॉन्शियसनेस के पड़ाव पर हैं, तो जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में अपनी चीजों को सेट करते हैं, अपनी इवेंट्स बनाते हैं, फिजिकल इवेंट्स बनाते हैं कि मेरी फ्रेंड आई है, चलो उसके साथ हमने बात करनी है, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं। सेम इसी तरीके से अब हमें अपनी लाइफ में, इसी फिजिकल वर्ल्ड में, हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जगह देनी है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड के लिए फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या यहीं पर है या कहीं बाहर है। तो ऐसा लगेगा कि स्पिरिट तो अंदर ही है, और स्पिरिट के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमें बताती है कि तुम शाश्वत हो और तुम्हें ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड में अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, अपनी फिजिकल इवेंट्स के साथ बिजी हो जाते हैं, और बिजी होते होते हम एक फिजिकल वर्ल्ड ही समझने लगते हैं, जिसको हम माया बोलते हैं। उस द्वंद में हम रहते हैं, हमारा फिजिकल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड। बस उन्हीं दोनों में अपना जीवन बिताते बिताते स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भूल जाते हैं। लेकिन अब जब हमने कॉन्शियसनेस को समझ लिया, कॉस्मिक एनर्जी को समझा है, अपनी अवेयरनेस को समझा है, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समझा है, तो अब हम फिजिकल वर्ल्ड से, इसी वर्ल्ड में रहते हुए, कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में रहते हुए, हमें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप करना है। अब स्पिरिचुअल बॉडी जब डेवलप होती है तभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह पाते हैं, तभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो चीजें हैं उनको समझ पाते हैं कि मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इवेंट्स को कैसे मैनिफेस्ट करूं, या कैसे हम उस वर्ल्ड को यहाँ पर स्थापित करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप खाना खाते हैं, आपके सामने थाली है, आप उसमें सामान रखते हैं, सब्जी है, रोटी है, चटनी है, सैलेड है, सब कुछ है। तो आपने जैसे खाना खाया, आप खाना क्या करता है बॉडी में जाके? खाना सबसे पहले हमें भूख लगती है, उसकी डिमांड को पूरा करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। सेटिस्फेक्शन देने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर की जरूरत होती है कोशिकाओं को, उसकी पूर्ति करता है। फिर कहीं जाकर वो मेंटेन करता है, और फिर हमारी बॉडी मेंटेन होने के बाद सस्टेन होती है कि ये भाई चलो हमें तो फिजिकल हेल्थ चाहिए। सेम इसी तरीके से हमें वो स्पिरिचुअल फूड कौन सा है, वो स्पिरिचुअल इवेंट हमें कैसे बनाना है, वो हमें अब सीखना है। हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हमें पहचानना है, यहीं पर, इसी कमरे में, इसी कुर्सी पर, इसी घर में, इसी एनवायरनमेंट में, इसी सोसाइटी में, यहीं पर हमें अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पहचानना है। तो स्पिरिचुअल बॉडी डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे फिजिकल बॉडी डेवलप की। जैसे हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन किया, एसिमिलेशन किया, हमने उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की रिपेयर हुई, मेंटेन किया,
बॉडी को सस्टेन करने की कोशिश की कि फिजिकल बॉडी है, इसको चलो सस्टेन करते हैं बुढ़ापे तक, कि हाँ सस्टेन रहेगी, हेल्दी रहेंगे तो हम शायद और चीजों को जान पाएंगे। अब हमारे अंदर ही हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, स्पिरिचुअल बॉडी है और हायर मेंटल स्टेट है, जिसको हम हल्का सा लोअर पोर्शन हम कॉजल बॉडी से कंसर्न उसको लगा सकते हैं, मतलब कि हमारा कारण शरीर, क्योंकि हमें अभी अपने कारण शरीर को भी छोड़ना है, उसको हमें जीरो करना है। तो हमें अब आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को जब जिएंगे, कॉन्शियसनेस की इस अध्याय को खत्म करने के बाद या उसी के साथ ही आपको अपनी लाइफ के जो फिजिकल इवेंट है उसी को, उन इवेंट्स को आपको स्पिरिचुअल इवेंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में ही अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या कोई गेस्ट आ गए हैं, पहले प्री कॉन्शियस स्टेट में जाइए, उस वेटिंग एरिया में जाइए और अपने आप को देखिए कि क्या मेरी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर वो सामान है कि जिससे मैं इस फिजिकल इवेंट को स्पिरिचुअल इवेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हजारों हजारों साल पहले बताई गई कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए। जैसे कल कुछ मास्टर्स का हमने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का नाम लिया, जैसे डॉन जुआन है, कार्लोस कैस्टेनेडा है, रुडोल्फ है, आर्थर पॉल है। एक दो पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो जो स्पिरिचुअल इवेंट आपको बनाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप करना है फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल। अब ये इंडिविजुअल जो सोल है उसको डेवलप करने का तरीका क्या है कि आप के अंदर ठहराव आना चाहिए। आप जब ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो इवेंट है, जो फिजिकल इवेंट है, आपके घर में कोई गेस्ट आया है, अब उसमें जल्दी नहीं करना है। पेशेंटली आपको अपनी फिजिकल स्टेटस से स्पिरिचुअल स्टेटस तक पहुंचना है। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल बॉडी, मेरा हायर मेंटल बॉडी क्या कह रहा है? आई हैव दैट लव, कंपैशन, फ्रेंडशिप, क्या वो क्वालिटीज मेरे पास हैं? क्या मेरे पास वो आर्किटाइपल क्वालिटीज, क्या मैं उनको डेवलप कर रहा हूँ? क्योंकि नाउ वी हैव टू डेवलप आवर स्पिरिचुअल बॉडी टू बिकम द प्योर कॉन्शियसनेस। तो हर इवेंट को, हर उस छोटे से छोटे क्षण को आपको स्पिरिचुअल मोमेंट बनाना है, फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल। तो एवरी इवेंट आपका उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अब एंटर कर रहा है यहीं पर ही, पर अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप जानने लगे, तभी आप एंजल्स को पहचान पाएंगे, उसकी खुशबू को जान पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करना है, उस सोलर फैमिली से भी आगे जाना है, ट्रेवल करना है। तो हमें वो स्पिरिचुअल बॉडी डेवलप करनी होती है। उसके बीच का एरिया, जो सिस्टरहुड और ब्रदरहुड की बात की, वो बीच का एरिया होता है, उससे ऊपर आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है। तो अब एक इवेंट आपका डेवलप हो रहा है कि आप अपनी घर में कोई फैमिली मेंबर्स आए हैं या गेस्ट आए हैं या फ्रेंड आए हैं, तो उस इवेंट में आप अपनी फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग आप बोलना शुरू करते हैं। तो अब आपको अपना भाषा को पहचानना है कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई स्पिरिचुअल बॉडी और माई फिजिकल। ये एक टेस्ट है। एवरी मोमेंट जो हमने कल बात की थी उसी का ये अगला सीरीज है कि हम अपने उस जो हमारा टाइम स्केल है हम उसको स्लो डाउन करें, अपनी क्लॉक को स्लो डाउन करके, उस फिजिकल वर्ल्ड को स्लो डाउन करके हम उस फिजिकल वर्ल्ड के बाद हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, वहां पर हम अपने पंख फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने स्लो डाउन करने के बाद अपने फिजिकल वर्ल्ड से हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अगर हमने पंख फैलाने हैं तो हमारे पास वैसा ही स्पिरिचुअल बॉडी होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल बॉडी का जो सामान है वो हमें अब अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो उसमें हमारा जो कॉजल बॉडी है, लोअर जो पोर्शन है, उस लोअर पोर्शन से हटकर हमें अब हायर मेंटल इंटेलेक्चुअल स्टेट को डेवलप करना है, जहां पर हमारी आर्कीटाइप्स डेवलप होती हैं, जहां पर आप अपनी आर्कीटाइपल क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हैं। और वो एक दिन से नहीं आता है, 1 घंटे से नहीं आता, 1 महीने से नहीं आता, आपको 1 साल का लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्लोली एंड स्लोली जब आप अपने फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि मैं सच में इस बॉडी में रहते हुए मैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने का अधिकारी हो चुका। तो हम एक पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर के माध्यम से फिर हम आगे इसमें डिटेल में बात करते हैं। ये पिक्चर है, ये बुक है कॉजल बॉडी से, ये बुक आर्थर ई पॉल का जो लिखा हुआ है वहीं से ये बुक, ये पिक्चर उसमें नहीं है, इसको नेट के ऊपर से आर्थर ई पॉल की जो वॉल्यूम्स हैं वहां से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हायर मेंटल प्लेन उसके भी पार्ट्स हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं के पार्ट होते हैं, ऐसे ही हमारी कॉजल बॉडी का भी पार्ट्स होते हैं। आप सबसे नीचे देख रहे होंगे कि बॉडी है, आर्म है, हैंड्स है, किस प्रकार से हमारे बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं। और आप सेकेंड सब प्लेन में देख रहे हैं कि बॉडी डेवलप होती है, और फर्स्ट में देख रहे हैं कि कॉजल बॉडी कैसे हम डेवलप करते हैं। और धीरे धीरे ये कॉजल बॉडी का जो फॉर्म है वो फिर धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी कैसे शो करती है, हम हाथों से कैसे काम करते हैं, पूरा फिजिकल बॉडी के अंदर हमारी कॉजल बॉडी छुपी हुई होती है। और कॉजल बॉडी से भी आगे हमारा स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी मतलब ब्लिस बॉडी, लाइक आपका क्वांटम सेल्फ आपका एक हो गया, आप वननेस में चले गए हैं। धीरे धीरे कॉजल बॉडी कन्वर्ट होने लगती है, जैसे आपका मन, बुद्धि और चेतना एक होने लगते हैं। तो ये एक कॉजल बॉडी, जब हमारी कॉजल बॉडी मतलब इसको हम थोड़ा सा वैसे जनरल भाषा में समझें कि आप जो भी चीज पकाते रहते हैं, करते रहते हैं, वो आपके संस्कार और वृत्तियां बनकर आपका कॉजल बॉडी, कारण शरीर बन जाता है। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कॉज डेवलप कर रहे हैं। आपके अंदर लालच है या लव है, दोनों में से डिफरेंशिएट करना है आप, कि आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं तो निश्चित तौर पे लालच की तरफ जाएंगे, मटेरियलिज्म की तरफ जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप एंटर कर रहे हैं तो वहां पर लालच की कोई जगह ही नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड की कोई जगह नहीं है। सो यू हैव टू नाउ अब डिफरेंशिएट करना है। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर बीच में आ गए हैं, मिडिल पाथ के बाद आप इधर अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो अब आपको क्या डेवलप करना है? कॉजल बॉडी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी चीजों को लेके जमा करके उन चीजों को हमारे अंदर है वो। अब हमें धीरे धीरे, जैसे अभी जो एक उदाहरण है वो खाना खाने का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, कि जब हम क्या करते हैं, केला खाते हैं तो छिलका तो नहीं खाते ना, छिलके को उतार के फेंक देते हैं, या हम जो खाना खाते हैं उसका मल बनता है। हम किसी भी तरीके से इस बात को समझें, सेम इसी तरीके से अब हमें जो माया का जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हमें लगता है कि ये चीजें हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में बस रहने के लिए जरूरी है, वो ही हमें काम करना है। उसके अलावा हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कैसे होगा? सो अब हमें उस कॉजल बॉडी के अंदर जो सामान पड़ा है फिजिकल वर्ल्ड का, अब हमें उसको छोड़ना है। तब हमारे पास कॉजल बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है वहां पर आपके पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंटर करे, आप वहां पर एंटर करेंगे, द ब्लिस बॉडी। कॉजल बॉडी इज
जहां पर हम आर्किटाइपल क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। धीरे धीरे जब हम सोचते हैं कि हाँ अब देखो हमने ये अनुभव कर लिया, इट्स ओके, हमने बहुत बुराई करके भी देख ली, बहुत लालच करके भी देख लिया, इट्स ओके, अब छोड़ देते। सो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, आपके पास जो कॉजल बॉडी के अंदर, जो सुप्रामेंटल बॉडी के अंदर आर्किटाइपल क्वालिटीज है वो डेवलप होने लगती है, क्योंकि आप अब उन चीजों को छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे हम उन चीजों को छोड़ते चले जाते हैं और हमारी कॉजल बॉडी के जो इम्प्रिंट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं और हमारे नए इम्प्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक जर्नी है जहां पर हम पिछली लेयर से उठकर आ रहे हैं, तमस से, रजस से, सत्व से उठ के आ रहे हैं। तो हमारे वो सामान अभी हमें एक मल की तरह या एक एक्स्ट्रा जो फीकल मैटर जैसे हम निकाल देते हैं, ऐसे ही हमें उन चीजों को एक तरफ करना है। अब हमें अपनी कॉजल बॉडी को, इसको चालीसा बोला गया है, लाइक जो एक प्याला होता है ना, जैसे हम किसी को जाम देते हैं तो इसको थियोसोफिकल सोसाइटी ने चालीसा बोला है, लाइक एक जाम की तरह है। आप उस जाम की तरह, आपका जो लोअर पोर्शन है, यू जस्ट रिमूव दैट पोर्शन एंड नाउ इट इज कमिंग द एम्प्टीनेस, दैट टाइप ऑफ। नाउ आप उसमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन अमृत को भर सकते हैं। यही जीवन, उन्होंने कहा कि ये जीवन ही आपका अमृत है। तो कैसे अमृत कैसे हुआ? क्योंकि अब हमने उस प्याले को खाली करना शुरू कर दिया और कुछ और भरना शुरू कर दिया। सो अब हमें अपनी उस प्रैक्टिकल लाइफ में, हमें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए हमें अपने स्पिरिचुअल इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो स्पिरिचुअल इवेंट्स बनाने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी होना चाहिए, कॉजल बॉडी का नॉलेज होना चाहिए, और जो सामान हमने जोड़ा है फिजिकल वर्ल्ड में उसको हमें यूज करते हुए उसमें से अटैचमेंट से दूर होकर डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस डिटैचमेंट से चल के एलिक्सिर ऑफ लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं। एक बार हम फिर से इस पिक्चर को देखते, क्योंकि पिक्चर जो है ना बहुत कुछ अकेली पिक्चर ही बयान करती है। आप देख रहे हैं कि कॉजल बॉडी एज ए चैलेंज, हायर मेंटल प्लेन, ये किसका है? ये ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है। ह्यूमन इवोल्यूशन में हायर मेंटल प्लेन मतलब हाउ यू आर डेवलपिंग योर कॉजल बॉडी। आप अपने कारण शरीर को पीछे मुड़कर फिर से देखिए, जो हमने कल बात की थी कि आप अपने कारण शरीर में सामान क्या जोड़ रहे हैं, आपका कारण शरीर में अभी तक क्या क्या चीज है, और उसको निकालेगा कौन? क्योंकि ये ना सब हमारा सटल बॉडी का पार्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा कि आप जैसे हमें अपने घर में जो सामान दिखाई देता है ऐसे वो दिखाई नहीं देगा। दिस इज ऑल एनर्जी फॉर्म्स, एनर्जी फॉर्म है ये सारा कुछ, एनर्जी के रूप में आपका सॉफ्टवेयर में आपका डेवलप है ऑलरेडी। अब जैसे जैसे जिस एनर्जी को आप स्टोर करते जाएंगे वैसे ही एनर्जी आपको उसका फॉर्म, उसका पिक्चर उस सॉफ्टवेयर में आपका भरता चला जाएगा। सो अब हम एक और पिक्चर देखते हैं जो नेक्स्ट है इससे आगे, ये वाला पिक्चर। ये भी मैंने वहीं से उस पिक्चर को लिया है, चैप्टर 3 और 6, 3 to 6 जो हमारे डिवाइन फ्रेगमेंट्स हैं उसको लेकर ये पिक्चर है। ये भी कॉजल बॉडी एंड द ईगो से ये पिक्चर लिया, इथरिक बॉडी से और कॉजल बॉडी एंड द ईगो, आर्थर ई पॉल की जो पुस्तक है वहां से पिक्चर उन्होंने बताई है और फिर नेट के ऊपर अवेलेबल है। अब आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि आप सबसे नीचे जो बड़ा सा एक मोनाड लिखा हुआ है, जहां पर जो हम बोलते हैं परमात्मा जिसको बोलते हैं, जहां पर कोई फॉर्म नहीं है, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। वो ट्रायंगल के फॉर्म में है कि सबसे पहले हमारा मोनाड मतलब कि हम एक शून्यता, महाशून्य में जब जाएंगे वापस तो महाशून्य में वापस चले जाते हैं, और फिर वहां से हम नीचे की तरफ जर्नी करते हैं, जो हमारा
थर्ड लोगो है जो हमने कल पिक्चर दिखाई थी। ये एक पिक्चर हमने जो देखी थी, ये वाली जो हमारी आउटपोरिंग्स है, 3 आउटपोरिंग्स है। जो फर्स्ट आउटपोरिंग है, आप बीच का रेड का पट्टी देख रहे हैं, दैट इज द होल एलिमेंटल किंगडम। इसकी भी लेयर्स हैं जैसे। फिर सेकेंड आउटपोरिंग है जहां पर हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, मिनरल किंगडम का। ये सारा बायोलॉजिकल जितना भी डेवलपमेंट है, ये सारा सेकेंड आउटपोरिंग है टिल ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन जब तक ट्रांसफर नहीं होता तब तक ये हमारा सेकेंड आउटपोरिंग रहता है। उसके बाद फिर थर्ड आउटपोरिंग आता है। तो इस प्रकार से जो थर्ड आउटपोरिंग है, अब वहां से ये स्टेज शुरू होती है। ये नीचे लिखा है पर्सनैलिटी और सबसे ऊपर है मोनैड और बीच में ईगो लिखा है। अब आपकी पर्सनैलिटी कितनी छोटी दिखा रखी है कि हम जो फिजिकल वर्ल्ड में जब रहते हैं तो हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड के लिए, अपनी फिजिकल बॉडी की, अपनी पर्सनैलिटीज को जो डेवलप करते हैं, वो हमारी किस प्रकार की पर्सनैलिटीज डेवलप होती है, इसमें भी बहुत सारे सब प्लेन्स बताए गए हैं। और उसके बाद फिर हमारा ईगो यानी कि हमारा कॉजल बॉडी की तरफ जब हम चलते हैं तो ये डेवलप होता है ईगो। और ईगो सेल्फ हम कई कई इनकारनेशंस में इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब तक हमें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग और सरेंडर नहीं करते तब तक हम अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ते नहीं। तो सरेंडर करना और अपने आप में जो हमारा एक जो वेटिंग एरिया जिसकी बात की कि जो आपका टाइम स्केल है, जो आप धीरे धीरे उसको पॉज करना सीखिए। पॉज करना, पीछे जो हो गया इट्स ओके, बहुत हमने कर लिया, सीख लिया, ओके। लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव है, अगले जो मोमेंट्स हैं, उसमें हमें पॉज करके चलना है, उस इवेंट को स्पिरिचुअल इवेंट में कन्वर्ट करना है। और स्पिरिचुअल इवेंट में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। जो हमने कर्म योग और राज योग की बात की कि आप अपना काम करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, या जो भी आप इवेंट कर रहे हैं, एंड राज योग को आप उसके अंदर लाकर डेवलप करेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप कर रहे हैं, आर्किटाइपल क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हैं। फिर पर्सनैलिटी से ऊपर आप हायर सेल्फ, अपने दूसरा पिक्चर जो आप देख रहे हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ मीन्स जहां पर आपका आत्मा, बुद्धि और मनस एक हो गया है, दैट इज द स्पिरिचुअल साइंस। एंड स्पिरिचुअल साइंस इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। उसमें एक लाइन लिखा है। क्यों? क्योंकि हायर सेल्फ कैसे बनेगा आपका, जहां पर आपका आत्मा, बुद्धि और आपका मन, ये तीनों चीजें एक होने लगी हैं। दैट इज योर स्पिरिट। ये आपकी स्पिरिट है। तो स्पिरिट एंड सोल जो हमारा है, उसमें स्पिरिट में आप अपनी मन को इतना रोशनी में ला चुके हैं कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक, यहां से सहस्रार से और नीचे मूलाधार तक आपका कमांड चलता है। तो वो एक जैसा कमांड है, आप हर एक चक्रास को एनर्जाइज करते हैं। फिर पोर्शन आता है ऊपर मोनाड, यानी कि अब आप परमात्मा उस महासागर में एंटर करने के अधिकारी हैं, बिकॉज नाउ यू हैव डेवलप फ्रॉम विद इन दैट पर्सनैलिटी, आप अपने हायर सेल्फ को डेवलप कर चुके हैं। इसके लिए हर इवेंट को आपको फिजिकल इवेंट के साथ स्पिरिचुअल इवेंट में कन्वर्ट करने का हैबिट डालना पड़ेगा। ओके, तो ये पिक्चर और ये पिक्चर और हमारी जो मेन आर्किटाइप्स, जब हमने कल बात की थी कि हम अपनी उस बड को जब खोलते हैं, हमारा जो यहाँ पर थर्ड आई सेंटर है, आज्ञा चक्र है, तो फिर हमारा जो कॉजल बॉडी है, वहां से हम ब्लिस बॉडी की तरफ एंटर करते हैं, आगे जाते हैं, हायर सेल्फ डेवलप होता है।
तो ये स्टेप्स हैं जहां पर हम अपनी आर्किटाइपल क्वालिटीज को डेवलप करके उस स्पिरिचुअल इवेंट के माध्यम से हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आगे ट्रेवल करना है। और अपनी ही इन दोनों आंखों से एक म्यूजिक है, एक जैसे कल जूडी सेटोरी का एक मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। मैंने आज उनका पिक्चर, एक ये जूडी सेटोरी हैं जिनसे बहुत बार मुलाकात हुई, और इन्होंने सनशाइन बिफोर द डॉन ये बुक लिखी इन्होंने। तो इनसे जब मुलाकात हुई उसी दौरान एक और म्यूजिशियन थे, उनसे मुलाकात हुई। तो जब नाम मैं भी बता दूंगी उनका, काफी मतलब बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं वो भी। तो वो क्या करते थे कि जो वो म्यूजिक अपना बजाते थे, हार्प बजाते थे वो, तो हार्प जैसे ही बजता था तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पहले विश्वास नहीं होता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता भी नहीं होता। बहुत साल पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो वो ये कहते थे कि जैसे जैसे आप म्यूजिक सुनेंगे आप अपनी दोनों आंखों से एंजल्स को देख सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं, नहीं नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप जब तक कोई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करते। लेकिन अब ये देखने के बाद जब आप खुली आंखों से देखते हैं तब आपको पता लगता है कि यस, हम जब रियली में प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं तो हम उस कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में, हम उस स्पिरिट वर्ल्ड में, हम उन स्पिरिट्स को, एंजल्स को देख सकते हैं। और ये लाइट लैंग्वेज बोलती हैं। तो ये लाइट लैंग्वेज जब बोलती हैं तो इनको खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आप जूडी सेटोरी को यूट्यूब के ऊपर भी इनकी कुछ टीचिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से, अब एक पिक्चर आपने इसमें, आप इसमें देख रहे हैं कि जो मेडिटेशन स्लोज यू डाउन फ्रॉम फास्ट थिंकिंग टू स्लो थिंकिंग, ये डॉक्टर अमित गोस्वामी की पुस्तक से लिया है। जब आपका जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको बीच में गैप आने लग जाए, तो वो जो गैप है, गैप्स ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, वो जब गैप आते हैं तब आप उस स्टेट में आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि ये जो गैप है, ये गैप जब आता है तो आप फिर फुल्ली कॉन्शियस फील करते हैं, अपने आप को कॉन्शियसनेस की स्टेट को फील करते हैं। ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, जो डू और बी प्रैक्टिस है, इसको आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा, स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, वही सुप्रामेंटल बॉडी का बात बता रखा है। ऑर्थर ई पोल ने अपने तरीके से कॉजल बॉडी और इंटेलिजेंस बॉडी के बारे में बताया है। इधर उन्होंने स्केल ऑफ इंटेलिजेंस को अपने तरीके से क्वांटम, जो डॉक्टर है, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी जो बुक है डॉक्टर अमित गोस्वामी का और डॉक्टर वेलेंटिना ओनिसोर का, उन्होंने अपने तरीके से इसको बताने, समझाने की कोशिश की है हमें कि आप एक लेवल 1 है कि आपका सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप पढ़ाई करते हैं और आप एप्लीकेशन नहीं करते। एनीथिंग रिसर्च जो भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद अगर हमने अपनी लाइफ में एप्लीकेबल हमने नहीं किया अपने ऊपर, तो उसका कोई यूज नहीं है। फिर उन्होंने लेवल 1 के बाद लेवल 2 बताया है कि जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट्स है, आप मीनिंग्स को करेक्ट करते हैं। कहीं पर आप जब मेंटल, कैसे, क्योंकि मेंटल बॉडी का सामान क्या है कि हम डुअलिटी क्रिएट करते हैं, नफरत करते हैं, किसी से गिल्ट करते हैं, जेलस करते हैं, कितनी सारी चीजें। तो वो कहते हैं मेंटल बॉडी इन्वॉल्व्स मीनिंग, बिकॉज आपकी ब्रेन के ऊपर बहुत इम्पेक्ट डालते हैं आपका जो मेंटल बॉडी है। तो हम अगर गलत सोचते रहेंगे तो वैसा ही हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी, यानी कि जो कारण शरीर है, वो वैसा ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं इन्वॉल्व्स मीनिंग। फिर आपको मीनिंग्स, आपको अर्थ आपके आने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैंने अभी गलत सोचा था, अभी मुझे गलत नहीं सोचना है। आप मीनिंग्स को करेक्ट करते हैं, करेक्शन ऑफ योर मीनिंग्स। कहाँ पर, उसी कॉन्शियसनेस के सागर में डीपर लेवल पे जाएंगे
और वहां पर जाकर आप अपनी मीनिंग्स को करेक्ट करेंगे। कैसे? इंफॉर्मेशन से नहीं, प्रैक्टिस से। सो मेंटल बॉडी का बी, ये जो डू और बी है, इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, जो हमारी 7 बॉडीज का प्रैक्टिस भी हम संडे सैटरडे को हम करते हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। देन लेवल 3 आपका इमोशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ में कि हम अप डाउन करते रहते हैं, पजल्स गेम खेलते रहते हैं, कभी इधर हो जाएंगे कभी क्यों, क्योंकि वो गलती नहीं है हमारी, क्योंकि हम इतनी सारी लाइफ इनकारनेशंस को क्रॉस करके अब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो जरूर उथल पुथल होती है। हम सोचते हैं, घर के लोग भी कहेंगे, अरे अभी तो एंजॉय करो लाइफ को, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। तो बहुत फैमिली मेंबर्स भी या हमारे सराउंडिंग में, ऑफिस में भी कहने लग जाते हैं कि अरे वो कुछ नहीं है जी, ये तो ऐसा ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, अब आपका बैलेंसिंग सिस्टम देखना है कि डू यू लाइक फिजिकल वर्ल्ड, ओके हाँ पसंद है, हमें काम भी करना है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें भी सीखनी है। तो वो अभी वो उस स्टेज पे नहीं है, तो आप सुन लो आराम से, बस ठीक है कोई बात नहीं। वो कहेंगे आपकी तो ना भाषा ऐसे लग रही है जैसे आप कहीं ना ब्रह्मा कुमारी से आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, कौन सा बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा मतलब द कॉन्शियसनेस वर्ल्ड से आए हैं भाई हम तो हम उसको अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं ना उस बात को। वहीं पर माथा ठनक जाएगा कि हाँ हाँ, नहीं नहीं हम तो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कनेक्टेड है, नहीं जी नहीं नहीं, एक्सेप्ट इट, ओके हम सुनते हैं बिकॉज हमें वो पसंद है। हमें हर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें कुछ सिखाता है, हमें वो पसंद है, एक्सेप्ट करते हैं हम रुडोल्फ की टीचिंग्स को पढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग्स को पढ़ते हैं, हम पिरामिड्स को पढ़ते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमें पसंद है वो, हम रोके क्यों अपने आप को। तो ये हमारा जो मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम दूसरों को देखकर अपने आप को फिर से वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं हमें ऐसा मत सोचो जी, हम तो ऐसे नहीं है। नहीं, हम इन टीचिंग्स को पढ़ते हैं, हम इनको डाइजेस्ट करते हैं, हमारे अंदर वो पावर है, हम ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने अंदर ही अंदर ये बातों का जवाब देना है, दूसरे को सफाई देने का कोई जरूरत नहीं। नो आर्ग्यूमेंट, कोई जरूरत नहीं आर्ग्यूमेंट करने का। हाँ ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं ओके ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम उनको फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो ठीक है, नहीं मैं तो 20 साल गया था इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है आपको नहीं हुआ होगा, मुझे तो फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर बात करके हम उस स्पिरिचुअल इवेंट को कैसे हमें डेवलप करना है वो हमें सीखना है। ये हमारा मैनेजमेंट है, जहां पर हमारा फिर लेवल 4 हार्ट एंड हार्ट इंटीग्रेटेड, हम बैलेंसिंग वे में चलते हैं, क्योंकि जो हमारे अनुभव हैं वो भी बोलेंगे, और अनुभव के आधार पे हमें कुछ चीजें छोड़नी है और कुछ चीजें हमें आगे, और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एंट्री के लिए आगे हमें कुछ चीजें नई सीखनी है, न्यू क्रिएटिविटी अलोंग विद आवर एक्सपीरियंसेस। तो हेड क्या करता है, हमें एक्सपीरियंस देता है, हमारी यादों को बनाता है, हमारी मेमोरी को, हमारी स्मृतियों का सॉफ्टवेयर बनाता है, और फिर हम उसको लेकर जाते हैं, यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लेकर जाते हैं। तो हमें दोनों चीजों का बैलेंस करना है, हार्ट एंड हेड दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, एक्सपीरियंस एंड न्यू क्रिएटिविटी। क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो हमने सीखा है कि अभी गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं देखना है, गलत बात करने से हमारा कॉजल बॉडी कैसा डेवलप होता है, कॉजल बॉडी मतलब कारण शरीर अगर हमारा डेवलप होगा तो बीमारियां कैसे आती हैं, ये सब हमारा हेड एंड हार्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम बताने लगेगा कि देखो ये तुम्हारा अनुभव है, अब तुम्हें इन अनुभवों से बाहर आकर अपनी उस जागरूकता से, अवेयरनेस से, क्रिएटिविटी से अब आपको अपने आप को सुप्रा मेंटल बॉडी को डेवलप करना है।
ब्लिस बॉडी को डेवलप करना है। और ये एक वेरी 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 स्लो प्रोसेस है, जहां पर हम फिर से अर्धनारीश्वर महादेव और महादेवी के स्वरूप को लाके खड़ा कर देते हैं, जहां पर वो स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी मतलब उस बड के अंदर, उस शिवलिंग में बस वो एक स्वरूप है, लाइट का स्वरूप है, जहां पे वो स्टेबिलिटी है। अभी वाइब्रेशन है, जिसको मोनाड बोला है, जहां पर कुछ नहीं है, स्टेबल है, बस शांत है सब कुछ। वो महाशून्य की स्थिति है, कुछ नहीं है वहां पर। आप शांत हो जाते हैं। शाश्वत मतलब आप यहां से अनुभव करते 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 करते, थपेड़े खाते खाते जिंदगी के दुखों को झेलते झेलते, थपेड़े खाते खाते आप शाश्वत हो जाते हैं। सो ये एक जर्नी है जो जो आपको एक फिजिकल वर्ल्ड से, मेंटल वर्ल्ड से, सुप्रा मेंटल वर्ल्ड से आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेकर जाती है। तो इस जर्नी को हम किस प्रकार से, कौन सी बुक से या कौन से एक्सपीरियंस से हम समझेंगे, ये बात हमें खुद सीखनी है। अपनी थ्योरी आपको डेवलप करनी है। हाँ, अपने अंदर से एक आवाज आएगी कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ये सीखना है, मैं अपने आप को ऐसे सीख सकता हूँ। वो आपके अंदर की बात है कि नहीं, मेरे को अभी प्रैक्टिस करनी है, मेरे को चलो हम ऑर्थरी पॉल की किताब पढ़ के देख लेते हैं, या हम कोई यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा स्पिरिचुअल वीडियो सुनते हैं। वो हमारी खुद की चॉइस है। एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक्सपीरियंस, अगर हम खुद के अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हैं पीछे मुड़कर, तो हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपका खुद का अंदर का जो इनर जर्नी है वो सबसे ज्यादा कामयाब है। किताबें कामयाब नहीं है। किताबों से ज्यादा आपका खुद का अंदर का जो इनर एनलाइटनमेंट है वो ज्यादा कामयाब है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी देर भी जो ठहराव करते हैं, जो वो आपका बीच का जो गैप पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वहां पर अपने ही अनुभवों को खुद सुनते हैं। तो अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं। हम एक बार फिर से डू और बी का प्रैक्टिस करते हैं, और ताकि हम अपने उस गैप को मेंटेन कर सकें जहां पर हम इंफॉर्मेटिव प्रोसेसेस को लेते हैं। अभी हमें उसको थोड़ी देर के लिए उस अनकॉन्शियस, प्योर कॉन्शियसनेस, हम दोनों डेफिनेशंस इसको देंगे, जहां पर हम उसमें डुबकी लगाएंगे। ओके, तो आराम से आप बैठ जाइए, अपने चश्मा उतार कर एक तरफ रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। डूइंग, आंखें बंद होते ही अपनी स्थिति को देखना शुरू करिए। सिस्टमेटिकली सबसे पहले अपने माथे के चारों तरफ, अपने माथे के ऊपर के हिस्से को, आंखों को, चेहरे को, मुंह के अंदर के हिस्से को, जॉज जहां पर हम टेंस्ड होते हैं, कानों को, पीछे गर्दन को देखते रहिए। गर्दन के बाद कंधों को, कंधों के बाद हमारी चेस्ट, छाती, मांसपेशियां, हृदय, फेफड़े, पीछे कमर की मांसपेशियां, मांसपेशियों से नीचे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, बोन्स, हमारी हड्डियां, और हमारे हाथों की उंगलियों तक
बात करिए कि मैं रिलैक्स हूँ। अंदर ही अंदर अपने आप को बताइए कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। नाभि तक नाभि के चारों तरफ कोमल अंगों पर ध्यान दीजिए। नाभि से नीचे मूलाधार तक देखते देखते अपनी टांगों पर, पैरों पर, पैरों के तलवों तक, उंगलियों तक, पूरे शरीर को गर्दन से ऊपर, नाभि, चेस्ट एरिया, बैक एरिया और पैरों के तलवों तक, हाथों के तलवों तक मैं शांत, सहज हूँ। अपनी दोनों आंखों के पीछे उस डिवाइन लाइट को जो आपको दिखाई दे रही है, बाहर की रोशनी और अंदर की रोशनी में कितना फर्क है, वो आपको पहचानना है। वर्क विद योरसेल्फ, इट इज योर वर्कशॉप। क्या मैं अंदर की उस डिवाइन लाइट को देख पा रहा हूं? ये आपकी वर्कशॉप है। खुद से बात करने की, लाइट को देखते जाइए और उसके बाद अपने प्राण शक्ति को, प्राणों को, सांसों को जैसे जैसे अंदर भर रहे हैं, बाहर की शाश्वतता, ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर जा रही है, नाभि तक, नाभि से नीचे तक। और यही प्राण शक्ति नीचे टकराकर फिर से वापस ऊपर की तरफ उठ रही है। कमर के पीछे ध्यान लेकर जाइए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस कैसे ऊपर उठता है, उसको, उन तरंगों को महसूस करते हुए अपने सहस्रार पर देखते हुए नाक से कैसे बाहर निकलता है। चेतना कैसे सांसों के साथ मिलकर, उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिलकर एक हो रही है। फिर से अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे उस इनर लाइट को पहचानिए, सांस को भीतर से जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर रहा है, तरंग कर रहा है, उस लाइट के साथ उसको मिलकर पूरे शरीर में ब्रह्मांडीय शक्ति हमारी शाश्वतता को तरंगित कर रही है।
और हम उस अनुभव से, उस क्षणों से निकल रहे हैं। उस लाइट को देखते देखते, ये लाइट किस कलर की है? वाइट, येलो, ग्रे, पिंक, कैसी? सांस की गति कैसी है? आपके सिर के ऊपर किस तरह की सेंसेशंस, वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं? कमल की पत्तियां खिली हुई हैं। और आप गहरे और सूक्ष्मता से उन कमल के पत्तियों की फ्रेग्रेंस को पहचान रहे हैं। आपके चारों तरफ वो फ्रेग्रेंस, सुगंध आपके पास ही है। सांस भरते हुए उस फ्रेग्रेंस को महसूस करिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आपके चारों तरफ ये कॉन्शियसनेस, ये कॉस्मिक एनर्जी सब कुछ आपके पास लेकर आती है। नेचर की खुशबू आपके पास गंध स्वरूप में, सूक्ष्म तन मात्राओं के स्वरूप में आपके पास लेकर आती है। स्पर्श, ये कॉन्शियसनेस आपके चेहरे को, आपके सिर के ऊपर के हिस्से को छूती है। रूप, लाइट, रोशनी के रूप में आप भीतर ही भीतर अपने पूरे शरीर को देखते हैं। शब्द, आपको अंदर ही अंदर इन वाइब्रेशंस की साउंड सुनाई देती है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सरेंडर योरसेल्फ। कोई बंधन नहीं है, आंखों के पास कोई जकड़न नहीं, चेहरे के पास कोई जकड़न नहीं। लूजन योरसेल्फ। आपका टाइम स्केल रुक गया है, बस सांस आ रहा है, जा रहा है। आप उसी में, उसी आनंद की घड़ी में स्थित हैं। यही अकाल मूर्त है, काल से परे, मोस्ट स्टेबल जर्नी
when you surrender yourself. और ढीला और ढीला. ये डिवाइन लाइट आंखों के पीछे से आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है. यही आपका स्पिरिचुअल इवेंट का एक पार्ट है, जिसमें ये डिवाइन लाइट आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है. सिर के पास देखेंगे, गर्दन के पास, हृदय के पास, नाभि के पास, अपने पैरों के तलवों के पास ये लाइट बाहर निकल रही है. You are pure consciousness. ये originator and the sustainer. आपके भीतर वो शाश्वतता है और आप शाश्वतता से दूसरों को चारों तरफ, अपने चारों तरफ वो शक्ति पहुंचा रहे हैं. फिर से अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के पीछे उस रोशनी के पास सांस को आते हुए जाते हुए पहचानिए. धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को, फिजिकल वर्ल्ड को देखना शुरू करिए. अपनी बॉडी की सेंसेशंस को पहचानिए. और अब सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ घटना अंदर महसूस हो रही है, बस उसको देखिए. अंदर छोड़ दीजिए सब कुछ. और क्या साउंड आ रही है, किस तरह का फीडबैक इस 10 मिनट में आपको महसूस हो रहा है, बस उसी को पहचानिए. अंदर से आवाज आए कि अच्छा था, अंदर से आवाज आए रोशनी नहीं दिखाई दी. जो भी अंदर से आवाज आ रही है उसको सुनिए, पहचानिए. अपने आप से बात करिए. बीइंग, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे कर सकता हूँ. जो भी कुछ आपके अंदर से आ रहा है, मैं कल से प्रैक्टिस करूंगा, या मुझे प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगी, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, आप उसको वॉच करिए. बस एक वॉचमैन की भांति. सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर ध्यान
कौन से चक्र के ऊपर आपका है, आप पहचानिए कि मेरा मणिपुर चक्र या अनाहत या मूलाधार, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी स्टक महसूस हो रही है और कहाँ पर आप खुश महसूस हो रहे हैं। पेन कहाँ पर है, धीरे धीरे आराम से, जल्दी नहीं करनी है, आराम से अपने आंखों को आप खोल सकते हैं। पूरे रिलैक्सिंग मोड में आराम से खोल लीजिए, जल्दी मत करिए, अपना समय लेते हुए। एक, दो, तीन गहरी सांस लेकर आप अपनी आंखें आराम से खोल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है। इसको कल हम विनीता मैम करवाएंगी और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। कल हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, और इस कॉन्शियसनेस का जो हमारे मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, और सैटरडे संडे को हम एक बार रिपीट करेंगे, जो भी पोर्शंस हमने बोले हैं उसका रिपीटिशन करेंगे बस जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियसनेस। और फिर भी कोई पोर्शन रहेगा तो फिर देखेंगे आगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो इस आध्यात्मिक पाठशाला में और बहुत सारी चीजें, अभी 1 ईयर का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको सिस्टमेटिकली चलते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्शियसनेस में लास्ट में क्या क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपनी फिजिकल वर्ल्ड को अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इवेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो वो स्पिरिचुअल इवेंट दिन में आप 2 या 3 कर सकते हैं, स्लोली आप चलिए, ज्यादा भागिए मत। और उन स्पिरिचुअल इवेंट को डायरी जरूर मेंटेन करिए। मतलब मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पीछे मुड़ के हमें देखना है, अपने आप को जानना है, पहचानना है। हमारा इवोल्यूशनरी जो साइकिल है उसको पहचानने के लिए डायरी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर से एक साउंड आती है और हम सोचते हैं कि लिख लेंगे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने साथ एक डायरी और पेन जरूर रखें। जो आपको अंदर से आता है, महसूस होता है, आप उसको जरूर से जरूर लिखें, पॉइंट्स को लिखें कि हाउ यू आर इवॉल्विंग योरसेल्फ। और एक फीडबैक सिस्टम, अपने पीछे मुड़ के देखने की आदत डालनी है हमें। जब हम स्पिरिचुअल इवेंट में जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखिए कि मेरा पिछला 1 घंटा कैसा बीता, क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप कर पाया या नहीं, या मैं फिजिकल वर्ल्ड में ही था। ये एक प्रैक्टिस इतनी अच्छी, अपनी फैमिली में रहते हुए दोनों पोर्शन हमें मिल जाएंगे। यानी कि लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी भी से भी मुक्त हो जाएंगे, कारण शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे, और इधर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंट्री भी मिल जाएगी। तो ये दोनों पोर्शन जो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, उनकी कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग, उसमें सब कुछ इतना डिटेल में लिखा है। लगभग आज से 23 इयर्स बैक मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ती थी। 23 साल पहले की बात है।
मेडिटेशन में नहीं आई थी, उससे भी पहले की बात होगी। तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक से मेरे को बस एक ही चीज, जो जैसे होता है ना कि गुरु ग्रंथ साहब से मुझे ये समझ आया कि आपको मनमुखी नहीं होना है। हर पेज पे उन्होंने लिखा कि तुम्हें गुरुमुखी होना है, तुम्हें रोशनी ही देखनी है, तुम्हें अंधकार में जाना ही नहीं। सेम इसी तरीके से उनकी पुस्तक से मैंने दो चीजें निकाली। उन्होंने कहा अनासक्ति, अनासक्त होना सीखिए, अपनी ही फैमिली में अनासक्ति, डिटैचमेंट। तो उनका पूरा बायोग्राफी डिटैचमेंट के ऊपर ही है कि फादर ये कहते थे, मम्मा ये बोलती थी, उनकी फैमिली वाले ये बोलते थे, उनको ये कहते नहीं नहीं, मुझे अपने अंदर से जो समझ आ रहा है मैं वो करूंगा। बात नहीं करते थे, बहस नहीं करते थे कभी भी, उनकी बायोग्राफी जब पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटैच रहते थे। तो उन्होंने कहा अनासक्त, अनासक्ति सीखिए। तो अनासक्ति जब हम सीखते हैं तो वही निर्गुण स्थिति आती है, और एकाग्रता कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं 100% उस प्रेजेंट मोमेंट में करिए, जो एक आर्ट टूल बोलते हैं कि आप एक प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए 100% उस मोमेंट को दीजिए आप। और यही शाश्वतता है कि जब आप 100% उन क्षणों को देते हैं, और यही ब्रह्मा जी का समय है कि अगर आप 100% देते हैं तो आप शाश्वत हो जाते हैं। आपका जो टाइम स्केल है, टाइम जर्नी है, वो रुक जाती है, पॉज करते हैं।